students, so today we are going to do the rest of the question of exercise 4.6. Now these questions are very important because here we are going to solve the system of linear equation. It means we are going to find out the value of x and y using matrix method. So this method is also very important. First, here with the help of this we are going to find out A inverse. So let us see how to solve this. So solution हमें ये दे रखा है and you know that how to start. ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था लास्ट वाली. सबसे पहले let A is equal to the coefficient of x and y. Coefficient means जो ये वेरिएबल है 5, 2, 7, 3. Then let x is equal to capital X is equal to x, y and b is equal to 4, 5. Now how to write it? ax is equal to b. आप इसको ऐसे लिखेंगे तभी ये ऐसे इस वे में आ सकेगी. ax is equal to v. Now how to find out x? वो भी आपको बताया था, ये उधर जाएगा a inverse b. So basically you have to find out first a inverse. और A इनवर्स हम किससे निकालेंगे? एडजॉइंट फॉर्मूले से. सो नाउ A इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. सबसे पहले हमें एडजॉइंट ऑफ A निकालना है. सो 2/2 का एडजॉइंट ऑफ A बहुत सिंपल होता है. कैसे निकालते हैं 2/2 का एडजॉइंट ऑफ A? वो निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज. क्लियर? सो आई एम गोइंग टू हियर राइट डाउन हियर डायरेक्टली. जैसे आपको मैंने शॉर्टकट मेथड बताया है 2/2 में, इसकी तो पोजीशन चेंज हो जाएगी और इसके साइन. सो 3 5 -2 -7. क्लियर? ये आ गया. ओके, नाउ ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास. अब हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है. वैसे आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे पहले निकाल लेना चाहिए था, क्योंकि उससे हमें पता लग जाता कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसका यूनिक सॉल्यूशन बनेगा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनेंगे. सो वो आपको पहले ही यहां निकाल लेना चाहिए था. और वो क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 3s are 15 minus 14 is equal to 1, that is not equal to 0. Clear? So it means ये यूनिक सॉल्यूशन देगा हमें. अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? ए इनवर्स निकालना है आपको. ए इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. क्लियर? नाउ x की वैल्यू निकालनी है. x इज इक्वल टू क्या है? x इज इक्वल टू है a इनवर्स b. x मीन्स x y. a इनवर्स 3 -2 -7 5. एंड व्हाट अबाउट b? b कितना है हमारे पास? b है 4 5. सो देखें क्या वैल्यू आती है. 4 3s are 12 minus 10. 7 4s are 28 plus 25 is implies कितना? 2 - 3. So x y. So क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? x की वैल्यू आ गई 2 and y की वैल्यू आ गई -3. So like this, with the help of matrix method, we can find out the solution of the system of linear equation. Now come to here 8th problem. 8th problem देखते हैं. प्रॉब्लम 8 हमें क्या कहती है? प्रॉब्लम 8 हमें कहती है कि 2/2 की ये मैट्रिक्स है अगेन. 2x minus y equal to -2, 3x plus 4y equal to 3. क्लियर? अब वही चीज सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें लेट
a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 3 4 क्लियर। देन x वो आ जाएगा एक्स वाई, देन b आ जाएगा हमारे पास -2 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, हमें ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, तभी तो इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले या इसको लिखने से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लो। डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आ जाएगा, 4 2 8 प्लस 3 11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। ओके नाउ अब बात करते हैं किसकी, हमें a इनवर्स निकालना है। नाउ a इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a adjoint of a। so first of all find out adjoint of a। adjoint of a कितना आ जाएगा, adjoint of a आएगा इसका ट्रांसपोज। तो वो कैसे निकालते हैं, इनकी तो पोजीशन चेंज करते हैं और इसके साइन चेंज करते हैं, 4 2 1 -3। क्लियर। चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं व्हाट आंसर वी विल गेट। सो अब हम निकालने वाले हैं a इनवर्स। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 4 1 -3 2। नाउ x इज इक्वल टू a इनवर्स b। x है एक्स वाई, a इनवर्स है 1 अपॉन 11 4 1 -3 2 और b कितना है हमारे पास, b है हमारे पास -2 3। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, -8 प्लस 3 क्या बना, 4 2 -8 प्लस 3 3 2 6 3 2 6। सो -11 कितना आ गया, -5 और ये 12। सो यानी x की वैल्यू कितनी आई, -5 अपॉन 11 एंड y की वैल्यू कितनी आई, 12 अपॉन 11। क्लियर। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके नाउ कम टू प्रॉब्लम 9। प्रॉब्लम 9 भी 2 by 2 मैट्रिक्स की है। सो लेट अस सी, सेम मेथड वी आर गोइंग टू यूज, सेम स्टेप्स वी आर गोइंग टू यूज। लेट a इज इक्वल टू 4 -3 3 -5। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स वाई एंड b इज इक्वल टू 3 7। सो ax इज इक्वल टू b, इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सो देन फॉर दैट फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना हो जाएगा, 5 4 -20 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू -11 इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। -11 आ गया हमारे पास। सो इट मींस कि a इनवर्स एग्जिस्ट करता है, a इनवर्स एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a इनवर्स निकालेंगे और a इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। इट इंप्लाइज 1 अपॉन -11 एडजॉइंट ऑफ a 2 by 2 में इजीली निकाला जा सकता है। कैसे, इनकी पोजीशन चेंज कर दो और इनके साइन चेंज कर दो। क्लियर। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द a इनवर्स। ओके नाउ नेक्स्ट हमारे पास a इनवर्स आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां पुट करना है x। इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सो x y a इनवर्स -1 अपॉन 11 -5 3 -3 4 और b कितना है, b हमारे पास है 3 7। क्लियर। सो ये आ गया -1 अपॉन 11 5 3
15 minus 15 plus 21. 3 3s are minus 9 plus 28. So it implies minus 1 upon 11 कितना बना 6 और ये कितना बना 28 minus 9 19. क्लियर? 28 minus 9 कितना बना 19 बना. नाउ x इज इक्वल टू आ गया minus 6 upon 11, y इज इक्वल टू आ गया 19 upon 11. Clear? So like this we can find out. Again 10th question is same, depend upon same step. So वही चीज, let a is equal to 5 2 3 2, x is equal to x y, b is equal to 3 5. Okay, then we know that ax is equal to b. So x is equal to a inverse b and determinant of a कितना आ जाएगा 5 2 are 10, 10 minus 6 4, which is not equal to 0. It means a is a non-singular matrix. चलो, then we have to find what? Adjoint of a. Adjoint of a क्या होता है? C11. You have to write this formula in every question. C22 का ट्रांसपोज, सो दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? फिर हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसकी तो पोजीशन चेंज, इसके साइन चेंज. 2 5 minus 2 minus 3. Okay, this is what? Adjoint of A. Now A inverse is equal to 1 upon 4 2 minus 2 minus 3 5. Clear? Then find out now x is equal to, now x is equal to a inverse b. x की वैल्यू x y, a inverse की वैल्यू 1 upon 4 2 minus 2 minus 3 5 और b की वैल्यू कितनी है 3 5. Okay, then 1 upon 4 3 2s are 6 minus 10 minus 9 plus 25. Clear? So x y is equal to कितना आ गया 1 by 4 minus 4 और ये कितना है 25 minus 16. क्लियर? सो x की वैल्यू आ गई minus 4 upon 4, y की वैल्यू आ गई 16 upon 4, 4 4s are 16 1. So x is equal to minus 1, y is equal to 4. So like this we can find out the value of x, y or अगर 3 by 3 की मैट्रिक्स हो तो z also using this formula. Pause the video. Come to problem 11. Now this is a kind of 3 by 3 मैट्रिक्स जिसमें x y z की हमें वैल्यू निकालनी है. सो लेट सबसे पहले वही a मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 2 1 1 1 minus 2 minus 1, x का यहाँ 0 है, y की 3 है, z की minus 5 का कोफिशिएंट है. x की वैल्यू आ जाएगी x y z और b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1 3 by 2 9. क्लियर? अगर क्वेश्चन में कई बार ये वैल्यूज यहां पे हो तो इसको पहले यहां पे ले जाओ एंड देन यू कैन सॉल्व इट. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए. लेट अस सी क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. किसी भी रो या कॉलम से इसको एक्सपैंड कर लेते हैं. 2 छुपा लो 10 प्लस 3, बीच वाले के साथ माइनस साइन आता है, छुपा लो माइनस 5, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 छुपा लो 3. सो ये आ गया कितना 10 प्लस 3 13 2 26 प्लस 5 प्लस 3, तो ये बना 34. 34 which is not equal to 0. It means कि A has unique solution, so A inverse exists. And
इट हैज, क्या होगा इसका, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर? नाउ सेकंड स्टेप क्या करना है हमें, पहले तो ये निकाल लिया, अब हमें निकालना है ए इनवर्स की वैल्यू। तो ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है सभी कोफैक्टर का ट्रांसपोज। जितने भी एलिमेंट हैं ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं, साइन क्या लगेगा इसके साथ, प्लस का। आप कोफैक्टर निकालने का मेथड जानते हैं, सी आई जे क्या होता है, -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, माइनर फैक्टर ऑफ एम आई जे। तो यहां जो जो पावर पॉजिटिव आएगी यानी इवन बनेगी, उसके सामने पॉजिटिव का साइन, जो नेगेटिव बनेगी उसके सामने नेगेटिव का साइन। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि सी 1 1 है ये, तो 1 + 1 2 हो जाता है। सो ये 10 और +3 कितना हो जाएगा, 13। सेकेंड, इसको छुपा लेते हैं, -5, साइन इसके साथ माइनस का लगता है तो 5। थर्ड को छुपा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 3। साइन पॉजिटिव लगता है तो पॉजिटिव ही रहेगा। देन इसको सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा लेते हैं, -5 -3 कितना हो गया, -8। और इसके साथ साइन माइनस का लगता है तो +8 बन गया ये। ओके, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छुपा लो, 5 2 10 -10। देन इसको छुपा लेते हैं, 3 2 6 -6। इसको छुपा लो, -1 + 2 तो 1 बना, -2 -1 -3 तो +3, -4 -1 -5। Now we have to do transpose. So adjoint of A is equal to, row will convert in column, 8 -10 -6 1 3 -5. Clear? This is what? This is adjoint of A. अब बात करते हैं किसकी, A इनवर्स की। A इनवर्स क्या होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, या उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्या, नाउ AX is equal to B and X is equal to A inverse B। और A inverse क्या होता है, where A inverse is equal to 1 determinant of A adjoint of A। So like this also we can write, so X है X Y Z, 1 determinant of A है 1/34, adjoint of A है 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। और B है, B कितना है हमारे पास, 1 3/2 9। क्लियर? चलो मल्टीप्लाई करते हैं, लेट अस सी व्हाट रिजल्ट वी विल गेट। X Y Z इज इक्वल टू 1/34, 13 1 13, 13 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 4 4 3 12 प्लस 1। क्लियर? 4 3 12 प्लस प्लस 9। ओके, नाउ सेकेंड 5 डिवाइड किया, 5 आया, -15, देन 9 3 27। क्लियर? नेक्स्ट 3, इससे किया तो 2 3 6, ठीक है, सो 3 3 -9। क्लियर? 9 5 -45, सो इज इक्वल टू 1/34
25 प्लस 9 34, क्लियर। 5 माइनस 15 कितना हो गया, -10, -10 और 27 कितना हो गया, 17, क्लियर। 45 में से 9 माइनस किए, सॉरी ये 45 और 9 -54 प्लस 3 -51, यही बना। 54 माइनस का 54 और प्लस का 3 कितना बन गया, माइनस का 51 बन गया, क्लियर। 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, बिल्कुल सही है। ओके, नाउ अब इसको डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 34/34, y की वैल्यू आ जाएगी 17/34 और z की वैल्यू आ जाएगी -51/34। सो ये कैंसल आउट और ये 1/2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1/2 एंड z इज इक्वल टू -17, ये आ गया 2 जा 3 जा -3/2. So these are the value. So like this we can find out the value of x, y, z using matrix method. Clear? Pause the video to note. So now again this is 3/3 जिसमें हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है and the system can be written in the form of, किस फॉर्म में लिखते हैं हम, ax equal to b. So let a is equal to 1 minus 1 1 2 1 minus 3 1 1 1. Okay, x is equal to capital X y z and b is equal to 402. So the first work is to find out क्या, determinant of a. तो वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 4, देन बीच में माइनस का आता है तो +1 हो गया क्योंकि इसके साथ माइनस है, छुपा लो। 2 प्लस 3 5 प्लस 1 2 माइनस 1 1 4 प्लस 5, ओके 2 माइनस 1 1 4 प्लस 5 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 10 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। It implies 10, that is not equal to 0, so it means it has unique solution. इसका क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। सो वही सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, हमें निकालना है a adjoint of a, और adjoint of a कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए वही, इसको छुपा लो 1 प्लस 3 4, देन इसको छुपा लो, क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5, और माइनस का होता ही है, ठीक है। इसके साथ कौन सा साइन लगा होता है, -5, क्लियर। देन इसको छुपा लो 2 माइनस 1 1, क्लियर। देन इसको छुपा लेते हैं, कितना आ जाएगा, ये और ये -1 -2 और एक साइन बाहर का तो +2, देन इसको 1 -1 कितना आ गया 0, ओके। देन इसको 1 + 1 2 साइन माइनस का, थर्ड 3 -1 2, देन इसको छुपा लेते हैं, -3 -2 -5 साइन माइनस का साथ में लगता है तो +5 हो गया। इसको छुपा लेते हैं 1 + 2 3, इसका ट्रांसपोज। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3, clear? So like this we can find out the adjoint of A. Now ax is equal to क्या है b, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x की वैल्यू आ गई a इनवर्स b
वेयर ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। चलो वैल्यू पुट करते हैं x y z इक्वल टू ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 1 अपॉन 10 एडजॉइंट ऑफ ए 4 कितना आ गया 2 4 माइनस 5 1 2 2 0 5 माइनस 2 3 एंड व्हाट अबाउट बी बी कितना है हमारे पास बी है 402 402 सो क्या वैल्यू आ गई 1 अपॉन 10 4 4 जा 16 0 2 2 जा 4 20 क्लियर 5 4 जा 20 0 10 माइनस 10 4 0 6 सो कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 2 y की वैल्यू आ गई -1 डिवाइड कर दो तो और z की वैल्यू कितनी आ गई z की वैल्यू आ गई 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन। आप इसको वेरीफाई करके भी देख सकते हैं कि व्हाट एवर वैल्यू you found that is correct or incorrect, what to do, just take all these values and put any two equation, not in one, any of the two equation and satisfy this equation। x y z की जगह वैल्यू पुट करो, देखो क्या सेटिस्फाई हो रहा है, बट you have to put in maximum minimum 2 maximum 3। एक में पुट करने से कई बार ऐसा भी होता है कि इक्वल आ जाता है, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, तो आपको कम से कम 2 में पुट करके चेक करना है। दैट यू कैन वेरीफाई ऑल्सो। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। सो नाउ इन प्रॉब्लम 13 एंड 14 वी हैव टू डू द सेम थिंग। चलो मैं आपको स्टार्ट कर देता हूं, देन यू हैव टू सॉल्व। सो वी कैन राइट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b। सो आप वो भी स्टार्टिंग में लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 3 3 1 minus 2 1 3 minus 1 minus 2, then x is equal to x y z and then b is equal to 5 minus 4 3। clear? So now the first step is you have to find out what determinant of a। let us see कि इसके क्या solution बनेंगे। so 2 4 plus 1 5 minus 3 minus 2 minus 3 यानी -5 plus 3 minus 1 plus 6 -1 plus 6 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। so 5 to the 10 plus 15 plus 15 that is equal to 40 and not equal to 0। clear? so now अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए होता है क्या ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज होता है एडजॉइंट ऑफ ए, इनके कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। सो आप इस वैल्यू को निकालें और चेक करें कि क्या वैल्यू आती है। मैं डायरेक्टली इसका ट्रांसपोज की वैल्यू लिख रहा हूं, इसको हटा के एडजॉइंट ऑफ ए की डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं और वो वैल्यू आएगी 539 देन 5 minus 13 1 5 minus 13 1 and then 5 11 minus 7 5 11 minus 7। this you have to find out by yourself। आपको मैंने तरीका बता दिया है, सारी चीजें बता दी हैं टू सेव द टाइम, इसलिए मैंने ये डायरेक्टली लिख लिया। नाउ अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट नाउ ax is equal to b, it implies x is equal to a inverse b, where a inverse क्या होता है 1 upon determinant of a adjoint of a। clear? so x y z equal to 1 upon 40, adjoint of a की वैल्यू 5 3 9 5 minus 13 1 5 11 minus 7।
और b को करेंगे तो b कितना है 5 माइनस 4 3। क्लियर? क्या वैल्यू आएगी देखते हैं इसकी। 5 5 जा 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना होता है 13, 9 3 जा 27, 27 प्लस 13 हो जाता है कितना 40। क्लियर? 5 5 जा 25, फिर माइनस 13 और माइनस 4, तो 13 4 जा कितना होता है 52, 52 प्लस 25 और फिर माइनस 3। ध्यान से देखें, सॉरी माइनस 3 नहीं प्लस 3, 25 प्लस 52 प्लस 3, 52 प्लस 3 55, 55 और 25 60 70 80, 80 आ गया। 5 5 जा 25, 11 4 जा माइनस 44 एंड 7 3 जा 21, माइनस 44 माइनस 21 कितना हो गया 11 4 जा 44, हाँ, और माइनस 21, 44 45 65, 65 माइनस 25 कितना आ जाएगा माइनस 40। तो इसको अगर आप काट देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू माइनस 1। So like this you can find out the solution. Come to problem 14. Again the system of linear equation can be write in the form of ax is equal to b. So let a is equal to 1 minus 1 2 3 4 minus 5 2 minus 1 3. X is equal to x y z and b is equal to 7 minus 5 12. Clear? Oh, now again first we have to find determinant of a. 1 4 3 are 12 minus 5 तो 7 plus 1 9 plus 10 19, ठीक है, 9 plus 10 19 plus 2 minus 3 और ये 4 2 8 कितना माइनस 8, माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11, 7 plus 19 minus 22, सो ये आ गया कितना हमारे पास 4 इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट लाइक दिस एडजॉइंट ऑफ ए। Again I am writing the value of adjoint of A. You have to find out using, आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है किससे, जो आपको मैंने मेथड बताया। आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली। सो डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी इसकी एडजॉइंट ऑफ ए की वो आएगी 7 1 minus 3, 7 1 minus 3, देन minus 19 minus 1 11, minus 19 minus 1 11, और उसके बाद आएगी minus 11 minus 1 7। ठीक, यू हैव टू फाइंड बाय योर ओन। अच्छा, ये एडजॉइंट ऑफ, जैसे ही आप एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लें, आप देख लें कि जो वैल्यू ये आई है ट्रांसपोज करने के बाद आपकी भी यही आ रही है। देन उसके बाद वी हैव टू फाइंड व्हाट, नाउ ए एक्स इज इक्वल टू बी, x is equal to a inverse b, where a inverse is equal to 1 upon determinant of a adjoint of a. Clear? So x है x y z, a inverse 1 upon determinant of a, that is 4, adjoint of a 7 1 minus 3 minus 19 minus 1 11 minus 11 minus 1 7, and b की वैल्यू है 7 minus 5 12। तो 1/4, 7 7s are 49 minus 5 12 3s are minus 36।
9 7 जा होता है 63, तो 3 7 1 जा 7 और 6 13, माइनस का सॉरी प्लस का, उसके बाद प्लस 5, देन प्लस कितना आ गया ये माइनस प्लस सॉरी माइनस का ही आना चाहिए था ये, देन प्लस आ गया 120 और 120 प्लस कितना आ गया 12 132, 11 7 जा माइनस 77 प्लस 5, 12 7 जा प्लस का आएगा कितना 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 84। ओके, नाउ देखें 1/4, 49 में से 36 41 माइनस किए तो हमारे पास कितना बचा 8। ठीक, 133 माइनस का 132 प्लस का, तो ये -1 कितना बचा 4। 84 प्लस का -77 माइनस का, तो 84 माइनस 77 कितना होता है 7 + 5 12, डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 2 1 3, यानी x = 2, y = 1, z = 3. So you can find out the solution like this. Use the appropriate formula. It's very easy. Just the thing is कि you have to calculate. Keep your mind with you while you are calculating. अगर आपकी छोटी सी भी मिस्टेक हो जाती है किसी साइन की, तो you will get the wrong value. Pause the video to note down. Okay, now listen. Now in question 15, that same question will come in this form also. जिसमें ये लिखा हो कि पहले तो आप A inverse निकालें and using A inverse solve the system of equation. So here also we are going to use matrix method. So सबसे पहले हम A inverse निकालेंगे, वैसे तो हम यही कर रहे थे सॉल्यूशन, और A inverse निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, किसका A का। So let A is equal to 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। क्लियर? ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन वो मैं बाद में लिखूंगा। सबसे पहले हम A इनवर्स निकाल लेते हैं इसका। सो A इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालो। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आ गया इसका 2 -2 + 4 -4 + 4 कितना हो गया 0, देन +3 इसको छुपा लेते हैं, -6 + 4 -2, देन +5 ओके इसको छुपा लेते हैं, 3 -2 1 -6 + 5 that is equal to -1 and this is not equal to 0. Therefore A is invertible. A is invertible. अगर A इन्वर्टिबल है इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालो, एडजॉइंट ऑफ A, क्योंकि A इनवर्स का यही फॉर्मूला है, उसमें हमें एडजॉइंट ऑफ A की जरूरत पड़ेगी। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालो तो यू विल गेट द आंसर। सो प्लस साइन लगेगा इसके साथ, -4 + 4 0, इसको छुपा लेते हैं, 3 2 6 -6 + 4 कितना आ गया -2, और यहां पे साइन माइनस का लगता है तो 2, इसको छुपा लेते हैं, 3 - 2 1, क्लियर। देन इसको छुपा लेते हैं, 6 -5 1, साइन माइनस का लगता है, इसको छुपा लेते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे, तो -4 -5 तो कितना आ जाएगा -9, और यहां पे साइन भी प्लस का लगता है तो -9, इसको छुपा लेते हैं। सो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 + 3 5 और साइन माइनस का, देन अगेन
4 3 are 12, 12 minus 10 2, then this, इसको छुपा लो, minus 8 minus 15, देखो ध्यान से, minus 8 minus 15 कितना हो जाएगा 23, साइन किसका आएगा नेगेटिव का। ओके ओके, नाउ देन अब हम इसकी बात करते हैं, ये और ये 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा 13, क्लियर हो गया है। ओके नाउ ये कितना था एक बार, ये -4 और 5 3 जा 15 -15, तो 15 और 8 कितना हो गया था -23, -23 और साइन इसके साथ नेगेटिव लगता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? सो यू कैन फाइंड, डू इट, ये आप खुद से कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल, पर बहुत ध्यान से करें, यहां मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। चेंज इट नाउ, 0 to 1, -1 -9 -5 2 23 13, क्लियर? फाइंड आउट ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स होता है 1 upon determinant of A adjoint of A where determinant of A is not equal to 0. So 1 upon determinant of A कितना है? -1 upon 1, adjoint of A 0, -1 2 2 -9 23 1 -5 13. A inverse is equal to 0, माइनस अंदर ले जाता हूं, 1 2 then -2 9 -23 -1, A inverse की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ व्हाट इज गिवन अबाउट द सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हमें दे रखी थी, वो दे रखी थी, आई एम गोइंग टू राइट हियर नाउ, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर क्या क्या दे रखी थी? 2x - 3y plus 5z equal to 11, then 3x plus 2y minus 4z equal to -5, x plus y minus 2z equal to -3. So this is given in the question, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी थी। अब वही, नाउ वी कैन राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, किसमें लिख सकते हैं हम? ax equal to b। a की वैल्यू कितनी आई? 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, this is a। then x is equal to x y z, then b is equal to कितना है? 11 -5 -3, क्लियर? अब हम इसको कैसे लिखते हैं? ax is equal to b and x is equal to a inverse b, और अगर आप ध्यान से देखें तो जो a ये है वही सेम ये a था जो गिवन था क्वेश्चन में, क्लियर? सो यानी हमने इसी का a इनवर्स निकाला है, तो हमें सिर्फ अब क्या करना है? डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और सॉल्यूशन निकालना है। सो x is equal to, x मतलब x y z इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना निकाला है? 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, और b कितना है? b हमारे पास है 11 -5 -3, क्लियर? ओके, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं व्हाट आंसर वी विल गेट। 0 -5 और 3 2 6 प्लस का, तो ये आ गया 1, -22 9 5 45 प्लस माइनस का 45 और प्लस का 3 3 9 69, ओके। देन फिर इसका -11 -25 और 13 3 प्लस का 39, सो इज इक्वल टू 1 45 6 7 और 67, तो 2
ये 6, 36, 39, 3। सो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू z, z इज इक्वल टू 3। Clear? So like this we can find out the system of equations using A inverse, but first we have to find out the A. तो क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकते हैं। Clear? Pause the video to note down. In the last question of this 4.6, that is word problem, and with the help of that word problem we have to find out the value. Let us see what is word problem. I already written here the let the cost of onion, but first I am going to read the question. The cost of 4 kg onion and 3 kg wheat and 2 kg rice is 60 rupees. So अगर मैंने cost onion की per kg x मानी है, wheat की y, rice की z मानी है, तो according to question क्या हो जाएगा हमारे पास 4x plus 3y plus 2z is equal to 60. Second है the cost of 2 kg of onion, 2x plus 4 kg of wheat plus 6 kg of rice is equal to 90. Then third है 6 kg of onion plus 2 kg of wheat plus 3 kg of rice is equal to 70. Find the cost of each item per kg by matrix method. So here we have to find out the value of x, y, z. ठीक है, x, y, z की वैल्यू निकालनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सेम we are doing, we already had done in all the question. So let us see we. So this system of equation we can write in the form of, आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, ax की। Now ax we can write the system of equation in the form of ax is equal to b. So here let a is equal to 4, 3, 2, 2, 4, 6, 6, 2, 3. X is equal to x, y, z, and b is equal to 60, 90, 70. Clear? So first of all we have to find out what. So सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि x, y, z निकालना है तो इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट a इनवर्स, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ a 4, 12 minus 12 0, minus 3, okay, this 3 2s are 6, 36, तो minus 30, okay, then 2 plus 2 छुपा लेते हैं, 2 2s are 4 और 6 4s are 24, so minus 20. so ये आ गया, पहला वाला हमारे पास क्या आया था, 4 3 12 0 आ गया था, so ये 90 minus 40, so that is equal to 50, and which is not equal to 0. So it has what? Unique solution. So it has unique price. It has unique solution. ठीक है? Okay, now अब हम बात करेंगे किस चीज की? Adjoint की. Adjoint of A. वो होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, वो तो हमें निकालना ही पड़ेगा। सो इसका निकालते हैं तो ये 12 minus 12 0, सेकंड का निकालते हैं 6 minus 36 minus 30, साइन आता है माइनस का तो प्लस आ जाएगा, 4 minus 24 minus 20, फिर इसको छुपा लेते हैं 9 minus 4 कितना 5 माइनस का, क्योंकि कोफैक्टर निकालते समय इस पोजीशन पे माइनस साइन आता है। ओके, उसके बाद इसको छुपा लेते हैं 4 3 12 minus 12 0, इसको छुपा लेते हैं कितना 4 2 8 minus 18, 6 3 18, तो कितना आ जाएगा -10, और इस पोजीशन पे नेगेटिव साइन होता है तो +10। देन दिस 6 3 18, 18 minus 8 कितना होता है 10,
सॉरी 18 माइनस 10 आता है। उसके बाद दिस 6 4 जा 24 माइनस 4 कितना आ जाता है 20, और यहां पे साइन नेगेटिव का। फिर दिस 4 4 जा 16 माइनस 6 10, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10। क्लियर? अब बात करते हैं कि हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, किसका। नाउ अगेन ए एक्स इज इक्वल टू बी, सो एक्स इज इक्वल टू A inverse B, where A inverse is equal to 1 upon determinant of A adjoint of A, यही होता है। So X की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या, X Y Z। Z कौन सा, मुझे हमेशा आदत है ये वाला Z लिखने की, so Z। ओके, उसके बाद हमारे पास हमें चाहिए ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 50, 1 अपॉन 50। एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 10 माइनस 20 10। क्लियर? ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आई है किसकी, इसकी। ओके, नाउ अब बात करते हैं बी की। व्हाट इज बी हियर? बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास है 60 90 70, 60 90 एंड 70। नाउ मल्टीप्लाई, लेट अस सी कि हमारे पास क्या आंसर बना। 0 9 5 जा 45 प्लस 700। क्लियर? ओके, 6 3 जा 1800। ठीक है, उसके बाद 6 3 जा 1800 आ गया, ये 0 7 2 जा 1400। क्लियर? नाउ कम टू दिस 6 2 जा 1200 प्लस 900, 10 ही है, हाँ, प्लस 900 प्लस 700, 1 अपॉन 50 कितना आ गया 450। 700 में से अगर हम 450 माइनस करते हैं तो हमारे पास बच जाते हैं 250। 1800 में से 1400 करते हैं तो 400। 1600 में से हम 1200 माइनस करते हैं तो देखो ध्यान से, हाँ 16 ही है ये, 9 10 16 बनेगा। 16 में से 1200 माइनस करेंगे तो 400। ठीक हो गया है? क्लियर? अब डिवाइड कर देते हैं। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 250 अपॉन 50, y इज इक्वल टू 400 अपॉन 50, z is equal to 400 upon 50। 5 8 जा 5 8 जा 5 5 जा। सो यानी लेट द कॉस्ट ऑफ ओनियन पर केजी कितनी आई, कितनी आई 5। कॉस्ट ऑफ ओनियन पर केजी कितनी आई ₹5। कॉस्ट ऑफ व्हीट पर केजी कितनी आई ₹8। देन कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी कितनी आई 20। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द solution of any of the word problem which includes system of linear equations. So now in this lecture I covered all the question of this exercise and you have to do it. You have to solve all the questions by your own, and still if you will face any kind of difficulty then you can write in the comment box. Pause the video.